हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बाबू। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है ना। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आपने जनरली कहा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो वहाँ आपने कहा कि जो चेंज होने की रेट होती है अप्लाइड फोर्स के बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना। इसके बाद आपने उसको सॉल्व करते करते एक ऐसी कंडीशन पे पहुंचे जहां ये रिजल्ट आया F इज इक्वल टू ma। ये रिजल्ट आया हमारे पास F इज इक्वल टू ma है ना। m क्या है? m मास ऑफ बॉडी है। a क्या है? एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल, दैट पार्टिकल है मास ऑफ पार्टिकल एंड एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, m मास है, a एक्सीलरेशन है। इसके बाद आपने कहा, यही आपने कहा कि जो अप्लाई फोर्स होता है वो क्या होता है? मास ऑफ बॉडी एंड एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या कहे? द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड इट्स एक्सीलरेशन इज ऑलवेज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आपने कह दिया, निष्कर्ष निकाल दिया कि यही होता है। आज बाबू हमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है, तो चलिए हम पढ़ते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? पहले चलिए हम कुछ प्रैक्टिकल कर लेते हैं। आप एक गेंद ले लीजिए, ठीक है, न्यूटन ने भी यही प्रैक्टिकल किया। आप एक गेंद को इसी दीवार में से फेंकिए तो क्या होता है? जितना तेजी से फेंकेंगे गेंद दीवार में लड़ेगी, जितना तेजी से गेंद दीवार में लड़ेगी उतने तेजी से गेंद बाहर की तरफ आती वापस, है ना। तो इससे क्या हमें पता चलता है? इससे हमें यही पता चलता है कि वो गेंद जितना फोर्स दीवार पे लगाई होगी, टकराने के बाद गेंद अगर वापस जाती है उसी डायरेक्शन में, तो इसका मतलब दीवार भी गेंद पे कुछ फोर्स लगाया होगा, है ना। बात ऐसी आती है कि आपने दीवार पे फेंका, गेंद टकरा के वापस आई, तो क्यों वापस आई? दीवार ने भी कोई फोर्स लगाया होगा तभी तो वापस गई। तो आप कहोगे कि नहीं नहीं सर जी आप कुछ और बता रहे हो, गेंद रबड़ की थी तो वापस चली आई। आप पत्थर का टुकड़ा ले लीजिए, कह सकते हो ना कि आप रबड़ लिए हो तो वापस जाएगी। आप पत्थर का टुकड़ा ले लीजिए तो क्या होगा? चलिए आप घर पे प्रैक्टिकल करिएगा। एक पत्थर का टुकड़ा लीजिएगा, ठीक है, और तेजी से मारिएगा, एकदम धीरे मत मारिएगा, थोड़ा तेजी से मारिएगा दीवार पे। ये मान लेते हैं हम दीवार, मान लेते हैं हम ये दीवार। आपने एक पत्थर का टुकड़ा लिया, ठीक, और इसे इस डायरेक्शन में फेंक दिया। आपने एक पत्थर का टुकड़ा लिया और उसे दीवार की डायरेक्शन में फेंक दिया कुछ फोर्स लगा के। बाबू ये पत्थर का टुकड़ा इस पे आया होगा, यहां टकराया होगा। टकराने के बाद थोड़ा चेक करिएगा कि क्या ये इस दीवार से सटता हुआ नीचे गया है? क्या ये दीवार से ऐसे टकराने के बाद नीचे चला गया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? और हुआ क्या? हुआ ये कि जब हमने तेजी से मारा तो ये पत्थर का टुकड़ा कुछ इस तरीके से आया। ये दिख रहा है ना आपको? ये आपको जो दिख रहा है इस डायरेक्शन में कुछ वापस आया। फिलहाल इतना दूर ना जाएगा, हो सकता है इतने दूर जाए, लेकिन मान लीजिए कि ये इस डायरेक्शन में गया होगा, है ना। कभी आपने सोचा कि ये इतना दूर क्यों गिर रहा है भैया? क्यों इतना दूर गिर रहा है? ये वाली कंडीशन क्यों हो रही? ये अगर इतना दूर गिर रहा है तो इसका मतलब ये दीवार इस पत्थर के टुकड़े पे कुछ फोर्स लगाई होगी कि नहीं? ऑब्वियसली लगाई होगी। क्यों? क्योंकि अगर इसको मारोगे तो यार कोई किसी को मारो तो तुम्हें छोड़ेगा? हाँ, नहीं छोड़ेगा। अब मारोगे तो वो भी एक हाथ थप्पड़ जड़ेगा। तो वही हाल है यहाँ इस पे भी। आपने पत्थर के कारण इस पे फोर्स लगाया, पत्थर का टुकड़ा दीवार पे जो फोर्स लगाया, जितना फोर्स लगाया
दीवार भी पत्थर के टुकड़े पे उतना ही फोर्स लगाई। बात हमारी समझ रहे हैं? पत्थर का टुकड़ा दीवार पे जितना फोर्स लगाया उतना ही दीवार भी पत्थर के टुकड़े पे फोर्स लगाई। ठीक, ये अलग बात है कि आप इतना दूरी से फेंक रहे हैं, ये उतना दूरी तक ना फेंक पाए, लेकिन इसके मास के कारण हो सकता है उतना दूरी ना जा पा रहा है। अगर फोर्स कैलकुलेट करोगे तो बराबर ही निकलेगा। ये पत्थर के टुकड़े का फोर्स इधर होगा और इसका फोर्स इधर होगा, दोनों एक दूसरे के उल्टे डायरेक्शन में होंगे। पत्थर मारोगे दीवार की तरफ, दीवार जो फोर्स लगाएगा वो पत्थर को बाहर की तरफ लगाएगा। तो इससे न्यूटन ने कहा कि जो प्रत्येक एक्शन होता है, एवरी एक्शन ऑलवेज इक्वल बराबर होता है, लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। प्रत्येक क्रिया, हिंदी में अगर कहें, प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है, वो भी विपरीत डायरेक्शन में, उल्टी दिशा में। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट हम लिखते हैं न्यूटन से थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। यहां से जो निकला वही आप लिख लीजिए। क्या लिखे? निकला एवरी एक्शन का मतलब बाबू समझने के लिए आप फोर्स लिख लीजिए, है ना? समझने के लिए आप एक्शन को फोर्स लिख लीजिए। एवरी एक्शन इन द नेचर, there is an equal, and opposite reaction। ठीक है, एवरी एक्शन कैसा होता है? इक्वल होता है, लेकिन अपोजिट रिएक्शन देता है। इसके ढेर सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे क्या होता है कि आप बंदूक चलाइए, कभी ट्रिगर दबाइएगा बंदूक का, जब ट्रिगर दबाते हैं तो क्या होता है? गोली बाहर की तरफ निकलती है, लेकिन जो गोलियां निकलती है वो क्या ऐसे आराम से निकल जाती है? नहीं, जब उसमें से गोली निकलना शुरू करती है ना आगे की तरफ, तो बंदूक के कारण आपको पीछे की तरफ झटका लगता है। ठीक है, तब वो स्पीड में जाएगी। जितना फोर्स लगा के वो आगे निकलेगी ना, उतना फोर्स से पीछे की तरफ झटका देगी। बात समझ में आ रही है? तो ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एग्जांपल है, बंदूक चलाने वाला। ठीक है, आप कभी नाव में सैर करिए, है ना, किसी तालाब में या नदी उदी में सैर करिएगा। जब सैर करके बाहर आते हैं, मतलब किनारे पे आते हैं, तो उतरते हैं ना नाव से उतरते हैं तो क्या करते हैं? मतलब जब किनारे पे पहुंचते हैं तो कूदते हैं, थोड़ा सा कूदना कह दीजिए उसे। जनरली उतरते हैं, लेकिन आप कूदते हो तो एक पैर से जब झटका मारते हो आगे कूदने के लिए ना, ऐसे आगे कूदने के लिए जब झटका मारते हो आप तो सरफेस पे पहुंच जाते हो, जमीन पे आप पहुंच जाते हो। लेकिन नाव क्या होती है? नाव पीछे की तरफ भाग जाती है। क्यों? क्योंकि जितना फोर्स लगा के आप आगे बढ़ने का काम कर रहे हो, उतना ही फोर्स पीछे की डायरेक्शन में लगता है, जिसके कारण क्या होती है? नाव पीछे की तरफ चली जाती है। तो इसका मतलब फोर्स जो भी आप लगाओगे किसी दो चीजों के बीच में, जितना फोर्स आप एक डायरेक्शन में लगाओगे उतना ही फोर्स दूसरी डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स दोनों इक्वल होंगे, लेकिन डायरेक्शन दोनों की अलग अलग होती है। बल्ले पे गेंद पड़ती है तो क्या होता है? गेंद टकराएगी फिर वो वापस जाएगी। तो जितना फोर्स गेंद लगाएगी बल्ले पे, उतना ही क्या होगा? उतना ही फोर्स बल्ला भी गेंद पे लगाएगा। अब आप कहोगे कि सर जी गेंद आती कुछ स्पीड से, है ना, बल्ले पे टकराती है, लेकिन जब बल्ला मारता खींच के तो गेंद बहुत दूर जाती है। बाबू जब उधर से एक स्पीड से आएगा ना और इधर से बल्ला खींचेगा, तो उधर का फोर्स और इधर का फोर्स दोनों कुछ ज्यादा हो जाएंगे। भले उसकी स्पीड कम है, तो बल्ले को महसूस होगा कि गेंद के कारण कुछ ज्यादा झटका लगा, और जितना झटका गेंद के कारण बल्ले पे लगेगा, उतना ही बल्ले का झटका गेंद पे लगेगा, जिसके कारण क्या होता है? गेंद बहुत दूर जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, आपको अगर नहीं कहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, वैसे समझ में आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आया होगा। फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत होगी
तो आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।